राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके इस नाम जप की महिमा की वीडियो में स्वागत है। देखिए, कलयुग की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कलयुग की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो अशांत मन है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति का मन बिल्कुल अशांत रहता है। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो, मकान हो या ना हो, कोई भी ऐसी भोग सामग्री हो या ना हो, लेकिन उनका मन सब कुछ होने के बावजूद भी अशांति रहता है। और इस अशांति को दूर करने का सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय सिर्फ एक ही है, वो है नाम जप। कलयुग में नाम जप जो अशांत मन होता है ना, उसे बिल्कुल शांत कर देता है। और शास्त्रों ने कलयुग के लिए ही सबसे सरल और मतलब बिल्कुल ही इजी साधन बताया है नाम जप को। आज आप जानेंगे कि क्यों नाम जप ही इस युग में सबसे प्रभावशाली और सबसे तेज फल देने वाली साधना है। कलयुग की सबसे बड़ी कमजोरी अशांत मन है। इसीलिए लोगों के मन में क्या होता है, उनका मन बहुत ज्यादा भटकता है। ज्यादा तनाव, गुस्सा, चिंता, लालच और भय उनके मन में रहता है। मन पर नियंत्रण रखना सबसे कठिन हो गया है। ऐसे समय में नाम जप करके मन को तुरंत स्थिर और शांत कर सकते हैं। जैसे सूर्य आते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही नाम जप से नकारात्मक विचार खत्म होकर इंसान के अंदर सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होने लगता है। दोस्तों, शास्त्रों में नाम जप की बहुत महिमा बताई गई है। देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीव को पार लगा सकता है, क्योंकि भगवान और उनका नाम दोनों अभिन्न है। जैसे कि आप राम कहते हैं ना, वैसे ही राम की शक्ति आपके भीतर उतरने लग जाती है। जैसे ही आप कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का प्रेम आपके हृदय को स्पर्श करता है। और जो नाम जप है वो मन, शरीर और आत्मा तीनों को बदल देता है। नाम जप एक ही समय में करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाम जप अगर हम, वैसे तो देखो नाम जप का कोई नियम नहीं है, वो आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक आपको नाम जप के लिए एक नियत समय भी चुनना चाहिए। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि आप ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम दिन में 24 मिनट ऐसे निकालें जिसमें आप बिल्कुल शांत मन से एकाग्रता, मतलब एक अकेले स्थान पर बैठकर नाम जप करें। उससे क्या होगा कि जो आपका मन होगा ना, वो बहुत जल्दी शांत होना शुरू हो जाएगा, और जो शरीर है वो आपका तनाव से भी मुक्त हो जाएगा। इसीलिए नाम जप को कलयुग में सबसे आसान साधना बताया गया है, क्योंकि बाकी सारे जो भी साधना होती हैं, जो शास्त्र हमें पढ़ने होते हैं, वेदों का अध्ययन करना होता है, या कोई मंत्र वगैरह पढ़ने होते हैं, या कोई और स्तोत्र वगैरह पढ़ने होते हैं, उन सब के लिए एक नियम निर्धारित है। लेकिन जो नाम है ना, उसके लिए कोई भी नियम निर्धारित नहीं है। वो आप कैसे भी कर सकते हो, बिना नहाए धोए भी आप नाम जप कर सकते हो। आप वॉशरूम के अंदर भी नाम जप कर सकते हो। आप खाना खाते हुए भी नाम जप कर सकते हो। आप सोते सोते भी नाम जप कर सकते हो। आप बिस्तर में लेटे लेटे भी नाम जप कर सकते हो। तो नाम इतनी आसान साधना है जो कलयुग में हमें एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई है। अगर आप भी अपना भाग्य पलटना चाहते हैं तो आप भी इस नाम को पकड़ लीजिए, और चलते हुए, काम करते हुए, उठते सोते, मन में माला से, बिना माला से, भजन सुनते हुए, अकेले या सबके बीच, आप कभी भी नाम जप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रेम चाहिए और थोड़ा सा भाव चाहिए। बस सिर्फ इतना करने से आप इस कलयुग से पार उतर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।